नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 27 अगस्त 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। फ्रेंड्स, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और आप देखिए किस तरीके से 19,500 19,500 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,265 का और 19,500 19,400 19,300 इन सब लेवल्स पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हुआ है। तो बाज़ार को 19,300 से 500 के रेंज में एक स्टिफ रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे पुट राइटिंग कहाँ हुई है, तो 19,000 पे इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटिंग हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि बाज़ार 19,000 से लेके 19,500 के रेंज में ये पूरे हफ्ते रहेगा, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। पीसीआर की बात करते हैं तो मॉडरेट बियरिश प्रिसाइसली बियरिश पीसीआर है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बाज़ार में थोड़ा सा सेल ऑफ बढ़ सकता है। एक ही चीज़ जो बाज़ार को अभी भी बचाए रखा हुआ है वो है विक्स, क्योंकि विक्स अब मॉडरेटली ऊपर हुआ 0.38%, बट अभी भी 12-13 का विक्स कंफर्टेबल है, तो जिसकी वजह से बाज़ार में कोई बड़ा फॉल नहीं आएगा। हालांकि अगर पूरे हफ्ते में विक्स ऊपर बढ़ता है और ये विक्स 15 से ऊपर लेट से 16, 17, 18 या 20 के रेंज में जाता है, तो फिर बाज़ार की जो गिरावट है वो तेज हो जाएगी, एग्रेसिव हो सकती है, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। बट विक्स अभी लो है, जो दिखा रहा है कि बाज़ार अल्बेट नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, फिर भी रेंज बाउंड सेशन में ही रहेगा, ऐसा हमें निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। तो दोस्तों अब हम मूव करेंगे बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स की ओर। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,231 और बैंक निफ्टी का अगेन यहाँ भी अगर आप विक्स देखेंगे 12 का विक्स है और पीसीआर जो है 0.81 का है। तो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है एज कंपेयर टू निफ्टी अगर आप देखेंगे तो मॉडरेट बियरिश है। निफ्टी का पीसीआर ज़्यादा बियरिश है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो अगर पुल बैक आपको देखने को मिलेगा तो पुल बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी की ओर से, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लग रहा है। एट द सेम टाइम आप कॉल राइटिंग भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी की कॉल राइटिंग 44,500 45,000 की ओर है, वेरेज पुट राइटिंग जो है इमीडिएट बेसिस पे 44,000 का अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी को। हालांकि जैसे ही बैंक निफ्टी 44,000 के रेंज को तोड़ता है और 43,800 के नीचे जाता है, तो बैंक निफ्टी में भी एक शार्प तेज गिरावट 43,000 की ओर 43,000 की ओर हो सकता है। बट बैंक निफ्टी का जो डेटा स्टेटिस्टिक्स है एज कंपेयर टू निफ्टी पॉजिटिव है। अगर बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल को होल्ड कर पाता है तो एक पुल बैक जो है बैंक निफ्टी 45,000 की ओर दे सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लग रहा है। तो दोस्तों ये रहा डेटा स्टेटिस्टिक्स से। अब हम मूव करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को अभी हमने चेक किया। अब हम निफ्टी का वीकली चार्ट देख पा रहे हैं। वीकली चार्ट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप देखिए किस तरीके से बाज़ार में फॉल हो रहे हैं। तो आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट छठा हफ्ता था जब बाज़ार गिरा लास्ट वीक, और बाज़ार ने टॉप बनाया जो है 19,991 का और उसके बाद से अभी 19,265 का लास्ट वीक क्लोज आया। तो आप देखेंगे कि इसके पिछले हफ्ते जो बाज़ार का क्लोज आया था वो आया था 19,310 का, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद अब इस हफ्ते क्लोज आया है 19,265 का। तो ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वांटम कितना लो है, कितने स्लो पेस से बाज़ार नीचे आ रहा है, और इसी स्लो पेस में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। और आपने देखा कि निफ्टी ने 19,584 का हाई बनाया और नीचे जो है निफ्टी ने जो है 19,229 70 का लो बनाया। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी या उसके पिछले वीडियो में भी बताया था कि 19,230 एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। अगर 230 के नीचे निफ्टी क्लोज देता है तो ये जो गैप फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो एज ऑफ नाउ
निफ्टी ने वो गैप फिलिंग प्रोसेस चालू नहीं किया है, बट क्या निफ्टी वो नीचे जो गैप्स हैं उसको फिल करने का प्रोसेस चालू कर चुका है या अब उसको चालू करेगा, वो हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो को थॉरोली एनालाइज करके हम आपको वीडियो दिखाते हैं, और तो ध्यान से देखिए, सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देखिए। निफ्टी में ये जो पूरी रैली स्टार्ट हुई थी, पूरी कवायद जो है वो 16,913 16,930 से चालू हुआ था, जो कि 28 मार्च 2023, तो 28 मार्च से ये पूरी रैली चालू हुई थी, और ये पूरी रैली ऊपर में ख़त्म हुई 3 महीना 3 हफ्ता और 1 दिन के लिए। तो टोटल 76 बार पे 20 जुलाई को आपका ये रैली ऊपर ख़त्म हुआ, जहाँ पे निफ्टी ने 3078 पॉइंट का पूरा नीचे से मूव दिया। तो एक ज़बरदस्त मूव निफ्टी ने दिया, क्योंकि अब इतना बड़ा मूव बाज़ार में आया है और बिना किसी सिग्निफिकेंट करेक्शन के। सबसे बड़ी बात वो है, अब पहली बार निफ्टी में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन दिखाया है, और ये करेक्शन आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं। 23.6% का करेक्शन निफ्टी में ऑलरेडी आ चुका है। हालांकि बेस्ट चीज़ जो निफ्टी के लिए हो रही है कि 76 बार है, और यहाँ पे जिसमें से 25 बार ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है। तो अगर आप टाइम करेक्शन देखेंगे तो 38.4% का टाइम करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। प्राइस करेक्शन की बात करते हैं तो 23.6% का प्राइस करेक्शन दिख रहा है। हालांकि अब निफ्टी में, क्योंकि अगर आप डिमांड सप्लाई के एंगल से देखते हैं तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिमांड जोन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। उसके पहले ये जो रिट्रेसमेंट लाइंस है, इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद ये सारे लाइंस को मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप देखिए, अगर निफ्टी का 38.6% का रिट्रेसमेंट होता है तो 18,800 का लेवल दिखेगा। 50% का रिट्रेसमेंट हो रहा है तो 18,450 तक का लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो कौन सा लेवल निफ्टी में देखने को मिलेगा? क्या निफ्टी 19,265 से 50% रिट्रेसमेंट जो कि 18,452 है यहाँ तक आएगा, या फिर कुछ अलग होने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे। पर ध्यान में रखिए, 38% का रिट्रेसमेंट भी 18,816 दिखाता है, और 50% का रिट्रेसमेंट 18,452 दिखाता है। और ये नंबर ऑफ डेज आप ध्यान में रखिए, 76 बार तक की रैली हुई है, जिसमें 25 बार का ऑलरेडी करेक्शन निफ्टी ने ऑलरेडी दिखा दिया। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। अभी मैं इनको डिलीट करता हूँ, एक बार ये सारे टूल्स को डिलीट करता हूँ, रिमूव ऑल टूल्स, सो दैट स्क्रीन आपका क्लटर्ड ना रहे। तभी आप देखिए, फिर से हम आ गए। अब मैंने आपको बताया कि टाइम वाइज 38% का रिट्रेसमेंट हो चुका है, प्राइस वाइज 23.6% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी हुआ है। और ये जो चंद्रयान का लॉन्चिंग का जो गुड न्यूज़ था, उसके बाद वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट हाई निफ्टी ने बना दिया है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। तो आप ध्यान रखिए, इमीडिएट बेसिस पे 19,584 19,584 एक सिग्निफिकेंट हाई है। अगर इसको क्रॉस करता है तो बाजार एक ज़बरदस्त अप मूव में आएगा। अब आपको करना क्या है, ये जो लो है, ये जो दिन है, इस दिन का 50% अगर आप देखेंगे तो अगर उसको क्रॉस करता है तो भी बाजार का मूड जो है अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसको क्रॉस करना बाजार के लिए अब टेढ़ी खीर रहेगा। तो सबसे पहले हम उस एरिया को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मल्टीपल जोन है। आप देखिए, ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 दिन इस जोन के नीचे निफ्टी ट्रेड हुआ है। तो इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं। ये जोन कौन सा है? 19,483। तो 19,483 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन आपको क्लियरली दिख रहा है। और क्योंकि हम एक गैप के साथ ओपन हुए, और क्योंकि ये जो गैप है, ये गैप फिल हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये गैप फिल हो अप साइड में, अगर, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरीके से पॉजिट है, अभी थोड़ी देर पहले मैं डेटा स्टैटिस्टिक्स बताया, तो निफ्टी का टेम्पटेशन हो सकता है कि उसको फिल करे। अच्छा, ये फिल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 76 बार्स में निफ्टी ऊपर गया था, और
23.6% का प्राइस करेक्शन है, 38% का टाइम करेक्शन है। तो मे भी बाजार 50% टाइम करेक्शन के मूड में है और एट द मैक्स 38.2% टाइम करेक्शन के मूड में है। बट क्योंकि इतनी बड़ी रैली आई है, 3800 पॉइंट का, 33,800 पॉइंट का रैली आया है, तो एक सिग्निफिकेंट मिनिमम 50% करेक्शन होना ही चाहिए। और ये जो 50% करेक्शन है ये प्राइस करेक्शन ना हो करके टाइम करेक्शन हो सकता है, बिकॉज 50% प्राइस करेक्शन का मतलब है कि आपकी प्राइसेस जो है 18,400 जा सकती हैं जब बाजार में बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है 18,400 के फेवर में मैं क्यों नहीं हूँ, वो भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको यहाँ देखिए। ये जो पूरा जोन है 18,885 से लेकर के आपका ये 18,642, ये पूरा डिमांड एरिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 18,885 से लेकर के 18,642, ये प्योर एंड प्योर डिमांड एरिया है। तो मे बी निफ्टी 18,950 के आसपास आए और ये डिमांड जोन को ये जस्ट ऊपर से ही निफ्टी घूम जाए। ठीक है, ये बहुत ही तगड़ी प्रोबेबिलिटी है। इसी की वजह से मैं अपने पिछले हर वीडियो में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 18,950 से 18,850 ये जो जोन है, इस जोन को मिस मत कीजिए। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,700 के आसपास। पिछले हफ्ते मैंने 750 बोला था, इस हफ्ते थोड़ा सा और डीपर 18,700 लेके जा रहा हूँ। तो 18,700 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है कि इमीडिएट बेसिस पे यहीं कहीं से 18,950 900 के रेंज से आ करके इमीडिएट बेसिस पे बाजार घूम सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 76 बार में करेक्शन आया है, तो अभी प्राइस को 50% रिट्रेस करना होगा। तो आप समझिए 25 बार का करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अभी हमें अप्रॉक्सीमेटली 14 बार के करेक्शन और देखने हैं, मतलब 2 हफ्ते का करेक्शन बाजार को और देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बाजार ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से बाजार नीचे आ रहा है, ये जो स्पीड है ये क्वांटम स्पीड की काफ़ी कम है। इस नैरो रेंज में ही, इसी नैरो रेंज में ही, क्योंकि नीचे एट द बेस्ट मैं निफ्टी को देख रहा हूँ 18,850 18,800। तो ये जो करेक्शन तो आएगा, बट जो करेक्शन आएगा स्लो पेस करेक्शन होगा, बीच में थोड़े से आपको अपसाइड दिखने को मिल सकता है। तो पहली बात, कहाँ से निफ्टी का ट्रेंड चेंज है, ये जो 25 बार का करेक्शन का जो ट्रेंड है, उसका अगर आप ट्रेंड चेंज डिफाइन करना चाहते हो तो आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। 19,650 के ऊपर अगर बाजार जाते हैं तो ही बाजार में करेक्शन ओवर है। करेक्शन ओवर है 19,650 के पार, तो वो बात आपको ध्यान में रखना है। 19,265 चल रहा है। अब मैंने आपको पिछले 4-5 वीडियो में मैं बोलता आया हूँ कि 19,230 के नीचे ही करेक्शन चालू होगा, बिकॉज गैप फिलिंग प्रोसेस चालू होगा। ये जो मल्टीपल गैप है 1 2 3 4, ये जो 4 गैप है, ये गैप फिलिंग जो प्रोसेस है ये आपका 19,230 के नीचे। फ्रेंड्स, जैसे ही निफ्टी आपका 19,230 के नीचे जाता है तो आप इमीडिएट बेसिस पे आपका जो टारगेट बनेगा निफ्टी का, वो फर्स्ट गैप फिल हो जाएगा, जो कि है 19,190 का है, 19,190 का। और वहाँ से भी वो निफ्टी नीचे की ओर मूव करता हुआ दिखेगा। और आप ये देखिए, ये जो गैप, ये जो कैंडल है, उसके बाद ये जो गैप बना था, तो ये है आपका 30 जून का कैंडल, 38 जून का, काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल है। तो इसका जो 50% अगर आप पकड़ेंगे, तो बिकॉज इसकी जो ओपनिंग हुई थी इस कैंडल की, वो हुआ था 19,076 पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके ओपनिंग के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ओपन और लो जो है 19,024 का है, तो इसकी ओपनिंग के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, इसका जो ये जो कैंडल है 19,189 का, इसका क्लोज आया, तो प्रिसाइसली क्लोज से थोड़ा सा नीचे, परहैप्स 19,140 या 19,130, ये बेस्ट रेंज होगा जहां पे आपको निफ्टी को बाय करना है। और आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 19,076 का। ऐसा क्यों? फर्स्ट गैप के बाद ही, गैप फिलिंग के बाद ही मैं इमीडिएट बाय करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? रीजन बीइंग, उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि ये जो करेक्शन आएगा ये काफ़ी स्लो पेस करेक्शन है। इस स्लो पेस करेक्शन में काफ़ी टाइम अभी निफ्टी को अप्रॉक्सीमेटली मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट 12 से 13 या 14 सेशन जो है निफ्टी में और करेक्शन आएगा। बट ये जो सारे करेक्शन है वन साइडेड नहीं होंगे, ये ऊपर नीचे, जैसा आपने देखा यहाँ भी नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से जिगजैग मोड में ही करेक्शन आएगा। तो नीचे जैसे ही आएगा लोग वहां पे बेचने की कोशिश करेंगे, मार्केट इमीडिएट बेसिस पे पुल बैक देगा।
तो इस तरीके का ही मोड बाजार में रहने वाला है। अब आपको पुल बैक में कहाँ ट्रेड करना है, ये जो चंद्रयान वाला जो न्यूज़ था, वो जो कैंडल है उसका जो 50% से जस्ट ऊपर जो है, तो यहाँ पे मैं लेवल देख पा रहा हूँ 19,480, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया किस तरीके से 7 ट्रेडिंग सेशन उसके नीचे है। तो ये एक बहुत बढ़िया लेवल है, और ये जो गैप है, अगर ये गैप फिल करता है बाजार, तो ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ पे जो नीचे से आप लॉन्ग करेंगे, जो कि आप लॉन्ग करेंगे 19,150 के आसपास या 19,140 के आसपास, और स्टॉप लॉस आपका होगा 19,070 का, 19,070 का। तो वहाँ जो आप लॉन्ग करेंगे उस पोजीशन को आप 370 से लेकर के 480 के रेंज में बेच देंगे, और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप उस रेंज में शॉर्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 19,485 का, 19,485 का। तो 19,485 के स्टॉप लॉस से आप वहाँ पे निफ्टी को सेल करेंगे। तो यही आपके पास पूरे हफ्ते की अपॉर्चुनिटी है। अब आपका जो फॉल है वो कब और गहरा सकता है, अगर ये फॉल जो है, ये जो ग्रीन कैंडल है, जो फर्स्ट गैप फिल करने के बाद ये पूरे ग्रीन कैंडल की पूरी बॉडी के नीचे चला जाता है, मतलब इसकी जो ओपनिंग है 19,076, उसके भी नीचे अगर निफ्टी जाते हैं तो फिर ये फर्दर वीकनेस दिखाएगा, और ये जो सेकंड गैप है वो फिल कर देगा। तो सेकंड गैप का अगर आप देखेंगे, इस सेकंड गैप का जो क्लोज है, क्लोज 18,972, फिर ये टारगेट होगा मेरा इसी हफ्ते का जो कमिंग वीक है वहाँ पे। तो ध्यान रखिए कि 19,070 के नीचे, 19,070 के नीचे 18,970 का हमारा टारगेट, डॉट 100 पॉइंट नीचे का हमारा टारगेट खुल जाएगा। उससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज अभी भी निफ्टी के पास समय है प्राइस टाइम करेक्शन देने का। तो धीरे धीरे करके नीचे जाएगा, फिर ऊपर बाउंस करेगा, यही पैटर्न रहेगा। तो बहुत ही नैरो बैंड में आपको बता रहा हूँ। नीचे में निफ्टी का टारगेट दे रहा हूँ 19,150, स्टॉप लॉस दे रहा हूँ आपका 19,070 का। 19,150 160 के आसपास आप बाय कीजिए, 19,070 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ये जो आप नीचे बाय करेंगे उसको आप ऊपर में वाइंड अप कर दीजिए 19,380 के रेंज में, और अगर आप एग्रेसिव हैं तो 19,400 के रेंज के आसपास आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 19,485 का। तो इस नैरो रेंज जो कि मैंने आपको बताया 19,100 से लेकर के 19,500, ये 400 पॉइंट के रेंज में ही इस पूरे हफ्ते निफ्टी रहना चाहिए। अपसाइड कहाँ से बनता है, अगर 19,485 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो एक बार के लिए वहाँ से 100 पॉइंट फर्दर ऊपर जा सकता है। ध्यान रखिए 19,485 के ऊपर 100 पॉइंट फर्दर नीचे ऊपर जा सकता है निफ्टी, और एट द सेम टाइम 19,070 के नीचे 100 पॉइंट फर्दर निफ्टी नीचे जा सकता है। तो 19,070 और 19,485, ये 400 पॉइंट के रेंज में निफ्टी रहना चाहिए इस पूरे हफ्ते। तो दोस्तों ये रहा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। होपफुली आप ने इस पूरे वीडियो को देखा होगा और आपने थॉरोली इन्जॉय किया होगा, बिकॉज ये पूरा एनालिसिस करते समय मैंने इसको इन्जॉय किया है। तो अगर आप चार्ट लवर हैं और आप मेरी एनालिसिस के लवर हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों अब हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी की ओर। दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रेंथ दिखाया है, और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी अपने डिमांड जोन में है, और मैंने आपको डिमांड जोन ड्रॉ करके भी दिया था। मैंने आपको बताया था किस तरीके से बैंक निफ्टी जो है 44,080-85 के आसपास से लेकर के नीचे में 43,400, 500, 600, ये पूरा डिमांड जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो आप देखिए डॉट्स इसी जोन में बैंक निफ्टी आया और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके यहीं से पुल बैक देने का कोशिश किया, हालांकि वापस डिमांड जोन को रीटेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। तो अब बाजार के करेक्शन के साथ बैंक निफ्टी अपने इस पूरे जोन को प्रिसाइसली, ये जो कैंडल आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसका जो लो है 43,541, इसके लो को वायलेट नहीं करेगा। तो 43,541 मतलब प्रिसाइसली रेंज में आपको बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी 44,000 से लेकर के 43,000, इनफैक्ट 43,800 से लेकर के 43,600,
800 से लेकर के 43,600, ये रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है तो ये बेस्ट रेंज है जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। बिकॉज क्योंकि पुल बैक अगर आएगा तो बैंक निफ्टी के दम पे आएगा, और ये जो पुल बैक आएगा तो इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी का जो पहला ही टारगेट होगा वो होगा 44,900 का, 43,900 तक का टारगेट होगा। यहाँ पे देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप ये जो लेवल है इसका अगर आप हाई देखेंगे तो इसका जो ओपनिंग देखेंगे जहाँ से ये ओपन हुआ था वो 44,900 तक का है, तो 44,900 तक का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट है। हालांकि जैसे ही बैंक निफ्टी जो है ऊपर में आपका 44,900 के लेवल को क्रॉस करता है, तो मतलब मैं यहाँ पे वो लेवल फिर से आपको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार के लिए। तो आप देखिए जैसे ही निफ्टी आपका 44,900 का 45,000 के लेवल 45,000 के ऊपर ट्रेड करते हैं, जो कि बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हैं, तो 45,000 के ऊपर ट्रेड करता बेस्ट रेंज जहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को छोड़ देना है वो रेंज होगा 45,300 से लेकर के 45,500, 45,300 से लेकर 45,500। तो बैंक निफ्टी लेड रैली अगर बॉटम से निफ्टी में कोई पुल बैक आएगा तो बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी में पुल बैक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश ना करें। हालांकि बैंक निफ्टी में आप एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशन बनाइए 43,500 के नीचे, बिकॉज जैसे ही बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे जाता है तो ये पूरा डिमांड जोन वो सरेंडर कर देगा और फिर वो काफ़ी नीचे आ सकता है, जो कि बहुत नीचे है, विच इज अनलाइकली कि बैंक निफ्टी 43,500 के नीचे अगले पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी जा सकते हैं। तो बेस्ट रेंज बैंक निफ्टी में जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 43,800 से लेकर के 43,500 के रेंज में बैंक निफ्टी को बाय करना है। उसको 44,800 से लेकर के 45,000 का पहला टारगेट होगा, और जैसे ही बैंक निफ्टी 45,000 का रेंज क्रॉस करेगा 45,250 से लेकर 45,500 दूसरा टारगेट होगा। तो ये दो टारगेट के लिए बैंक निफ्टी का ग्रॉस रेंज मैं बता रहा हूँ 45,500 से लेकर के नीचे में 43,500, ये 1000 पॉइंट के रेंज में रहेगा। नीचे के रेंज में आए तो बैंक निफ्टी को प्रिसाइसली 43,800 से लेकर 43,500 के रेंज में खरीदना है, और प्रिसाइसली 45,200 से 45,500 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी को बेचना है। तो ग्रॉसली ये रेंज रहा बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और अगर आप हमारे व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे तो आप उठाएंगे मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए और हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक चैनल को शेयर कीजिए, बिकॉज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरीके से चैनल पे नए व्यूअर नहीं आ पा रहे हैं। नए व्यूअर चैनल पे लाने की जिम्मेदारी आपकी है। राइट कंटेंट देना, थॉरो एनालिसिस करना, प्रिसाइज एक्यूरेट व्यू देना, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर को हमारे चैनल से जोड़िए। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।